आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा कि 100 साल पहले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बता दिया था। यानी कि ब्लैक होल की फ़ोटो अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले हमें फ़ोटो मिली है उसकी। अब बात यह है कि ब्लैक होल की फ़ोटो खींचने के लिए आपको लाइट डालनी पड़ेगी। आप ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कोई मास होता है जो लाइट को भी खा जाता है। तो ये फ़ोटो मिली कैसे? आपने देखा होगा कि वो जो लाइट है ब्लैक होल के आसपास जो आपको दिखती है, येलो और ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, ये एक डिस्क है। मतलब बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स इस ब्लैक होल के चारों तरफ इतनी तेज़ी से रिवॉल्व कर रहे हैं कि ब्लैक होल उसे खा नहीं पा रहा। तो जब हमने जो लाइट ब्लैक होल को देखने के लिए उस स्पेस में डाली तो उस डस्ट पार्टिकल पे जाकर स्कैटरिंग इफेक्ट हुआ कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमें वो लाइट देखने को मिल रही है। और ये जो एक डिस्क हमें टाइप दिख रही है ये हमें अपने सैटर्न में भी दिखती है। मतलब सैटर्न पे भी जो आपको डिस्क दिखता है वो हमारा वो डिस्क नहीं है, वो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं उस सैटर्न ग्रह पर। मतलब ये जो डिस्क की फोटो हमें मिल रही है इस ब्लैक होल के आसपास वो डस्ट पार्टिकल्स की है। ताज्जुब की बात ये है कि ये एक स्टार था। अगर आप जानेंगे जो लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्टार की जो जिंदगी होती है वो इन दी एंड कहीं ना कहीं ब्लैक होल पे जाकर कहीं ना कहीं खत्म होती है। मतलब अगर कोई सन, हमारा सन जो है वो कभी ब्लैक होल बन नहीं पाएगा। सर आप अभी कह रहे थे कि सन तो ब्लैक होल बन सकता है। हमारा स्टार बहुत ज्यादा छोटा है। मतलब अगर आप देखोगे कि जो स्टार होता है अगर अपने समय के अनुसार जब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है जो हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हीलियम होता है। तो जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है तब तक आपका तारा यानी कि स्टार जिंदा है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कम होता जाता है मतलब वो स्टार बाहर की तरफ कुछ खाने के लिए जाएगा और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। हमारा जो सन है उसकी जो मास है वो बाकी बड़े बड़े स्टार से बहुत छोटा है, जिसकी वजह से अगर वो साइज में बड़ा होता भी है तो वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार और समय के अनुसार एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार यानी कि कहें एक काला बौना तारा बन के रह जाएगा जो बाकी प्लैनेट्स को खाता रहेगा कभी कभी, पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब हमारा सन कभी भी ब्लैक होल बनेगा नहीं, पर हमारे सन से कम मोटा मोटी 1.5 गुना बड़ा अगर कोई बड़ा तारा है और वो कभी उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाता है, वो अंदर अपना खाना नहीं बना पाता, उसे भूख लगती है, तो वो साइज में बड़ा होने लग जाएगा। अगर हम समझने लगे रेड जायंट, सुपर रेड जायंट स्टार, जब वो सुपर रेड जायंट स्टार अपनी ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक ब्लैक होल बन सकता है। शुक्रिया।